हेलो दोस्तों, कोर्स और करियर के वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि करियर काउंसलिंग क्या है और हमें क्यों करियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ हमारा जो तीसरा पॉइंट रहेगा वो है कि किस समय हमें अपने बच्चों की काउंसलिंग करानी चाहिए। क्या काउंसलिंग कराना वाकई में हेल्पफुल हो सकता है या नहीं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर क्लियर करते चले, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप हर एक बच्चे की करियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका टारगेट बहुत क्लियर होता है, बहुत ही एम उनका बहुत ही क्लियर है। अगर एम क्लियर है तो वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको मोटिवेट करना है और उनको स्टडी के लिए सही ट्रैक दे देना है, जिससे कि वो प्रॉपर स्टडी करेंगे और डेफिनेटली सक्सेस हो जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सुटेबल रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। उस समय हमें जरूरत पड़ती है एक ऐसे पर्सन की जो हमें सही समय पर सही गाइड कर सके। डिसीजन लेने का मतलब होता है कि आप सही समय पर सही डिसीजन लें। सपोज करें कि अगर आपने करियर काउंसलिंग ग्रेजुएशन या मास्टर करने के बाद आप करियर काउंसलिंग लेते हैं, तो जो आपका पीछे का जो टाइम है 10th के बाद, 10th और 10+2 आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, आपका यूजलेस हो जाएगा। तो समझना यह है कि एक ड्यूरेशन होती है, एक टाइम पीरियड होता है जिस समय हमें करियर काउंसलिंग ले लेनी चाहिए। चलिए समझते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारा है कि करियर काउंसलिंग क्या है। जैसा आप समझते हैं, जैसे डॉक्टर का काम होता है किसी भी डिसीज को डायग्नोस करके और उसको ट्रीटमेंट देके और उसको खत्म करना। सेम उसी तरीके से एक करियर काउंसलर का काम होता है किसी भी स्टूडेंट की जब वो करियर काउंसलिंग करता है तो उसकी अच्छे से उसको रीड करेगा, साइकोलॉजिकल कुछ फैक्ट होते हैं उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने की कोशिश की जाती है। उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट भी फाइंड आउट किया जाता है कि उसमें उसको इंटरेस्ट किसमें है। इंटरेस्ट और उसकी स्ट्रेंथ जहां पर भी मैच कर जाती है, करियर काउंसलर उसी को उसका स्ट्रेंथ पॉइंट कंसीडर करके और उसको उसकी काउंसलिंग कर देता है। मान के चलें कि एक स्टूडेंट जिसका इंटरेस्ट आईटी सेक्टर में है। अब इंटरेस्ट आईटी सेक्टर में है, इसका मतलब उस बच्चे को कहीं ना कहीं या तो बीटेक करके आईटी सेक्टर में मूव कर जाना चाहिए। तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वही उसका प्रोफेशनल स्किल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो इजीली अपना करियर बना सकता है। तो इसी तरीके से करियर काउंसलर को भी ये समझना पड़ता है कि किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का स्ट्रेंथ क्या है और उसका इंटरेस्ट किसमें है। इस स्ट्रेंथ को इस इंटरेस्ट के साथ जैसे ही वो मैच करता है, अगर कोई करियर अपॉर्चुनिटी उसमें है तो वो उसी को उसकी रास्ता उसको क्लियर कर देता है कि आपको इस रास्ते पर जाना है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है करियर काउंसलिंग की, उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए आप समझिए, जब हम लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, एक टाइम होता है जब आप 9th 10th में होते हैं, तो उस समय आपको एक सही समय होता है, बहुत ही अच्छा समय है उस स्टूडेंट के लिए जब उसको सही डिसीजन लेना होता है। 9th 10th में आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे क्या बनना है, कौन सी रास्ते पर मुझे चलना है जिससे कि मैं अपनी मंजिल को आसानी से हासिल कर सकूं। तो 9th और 10th में आपको डिसाइड करना है। मान लीजिए कि अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनने के लिए आपको 11th 12th में आप पीसीबी तो चाहिए नहीं होगा, तो आप पीसीएम ग्रुप चूज करेंगे। आपको डॉक्टर बनना है तो आप 11th में ही आपको ये डिसाइड कर लेना है कि कौन से सब्जेक्ट आपके लिए सुटेबल रहेंगे। मेरे पास कॉल आती है अक्सर, वो लोग कहते हैं कि हमने सर ग्रेजुएशन किया है, मास्टर किया है, लेकिन वो पहले ही से किसी ना किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब वो चाह रहे हैं कि हम कोई ऐसा कोर्स करें जिससे कि हम अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो अब उनके सामने एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप मेडिकल फील्ड में एंट्री करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें हम बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर आप तो भी आप एंट्री कर सकते हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का स्टूडेंट ही एंट्री कर सकता है। तो अगर आपके पास बायोलॉजी है, पीसीबी से आपने 10+2 किया हुआ है, तो आप इजीली उस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं। नहीं किया तो आपको फिर दोबारा 10+2 करना होगा, उसकी बेसिस पे आप उसमें एंट्री कर सकते हैं।
तो ये चीज बहुत ही क्लियर आप समझिए कि आपको क्यों जरूरत है। जरूरत जब पड़ती है जब आप कंफ्यूज होते हैं, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। क्या जो स्ट्रेंथ है उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है आपको? आज के समय में हजारों ऑप्शन है, कैरियर ऑप्शन हजारों। एक टाइम ऐसा था कि जिस समय हम लोगों को पता नहीं था कि कैरियर ऑप्शन एक लिमिटेड थे। आज हजारों कैरियर ऑप्शन है। आप जिस फील्ड में भी जाएंगे तो उसमें बहुत सारे सेगमेंट हैं, किसी भी सेगमेंट को पकड़ के अपना कैरियर आप बना सकते हैं।